समस्याएं अनेक हैं, समाधान एक है, और ये समाधान है हमारे इकट्ठा होने में। ये बात केवल हम नहीं कहते, ये बात भारत का संविधान कहता है। भारत के संविधान में लिखित रूप में ये एश्योरेंस है कि भारत के कुल आबादी के 51% लोग अगर एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उनके सभी अधिकारों की गारंटी संविधान देता है। समस्या हमारी यही तो है कि हमारे अधिकार मारे जा रहे हैं। तो यहां हर वो व्यक्ति जो जिस एजेंडे पर काम करना चाहता है वो कर सकता है, पूरी छूट है। वो आर्थिक एजेंडे पर काम करे, वो व्यवसायिक एजेंडे पर काम करे, वो चिकित्सा के एजेंडे पर काम करे, वो किसी और एजेंडे पर काम करे, लेकिन काम खुद करना पड़ेगा। यहां आए, रोजाना की भांति हम उपस्थित हैं और आज का दिन है गुरुवार। गुरुवाणी, संतों की वाणी, समण संतों की वाणी। हम 70 साल के इतिहास में देखें तो हम ये तय नहीं कर पाए हमारे समण संत कौन हैं, वो समण संत कहाँ रहते हैं, वो समण संत समाज में क्या करते हैं, वो संत किस प्रकार से अपनी वाणी से समाज को लाभान्वित करते हैं। क्योंकि सभी संत छोटे छोटे मतों में बंटकर रह गए। एक संत दूसरे मतों को मानने वाले लोगों के बीच में नहीं जाते। दूसरे संत पहले मत को मानने वाले लोगों के बीच में नहीं जाते। मतलब वहां भी लाइनें खिंच गई। अब लाइनें क्यों खिंची, क्यों बटे, ये लंबा विषय है। लेकिन हमारे ऐसे साथी जिन्होंने संघ में सेवा देते देते स्वयं को तैयार किया कि वो समण संत के की जिम्मेवारी को लेने के लिए तैयार हैं, उनको समण संत के रूप में समण समाज के द्वारा घोषित किया गया कि हमारे ऐसे साथी जो संतों के गुणों को धारण कर चुके हैं, अपनी जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं उनको त्याग चुके हैं, अपने आप को तैयार कर चुके हैं कि वो समण हैं, समण संत के रूप में सेवाएं देने को तैयार हैं। ये प्रक्रिया लगातार चल रही है। अभी तक जितने समण संत हुए हैं वे सभी हर समण समाज में जाने के लिए कटिबद्ध हैं और अपनी समण संत वाणी से उन सबको समण समाज को लाभान्वित करने का काम कर रहे हैं। इस देश में पहली बार हो रहा है। कुछ लोगों को नया लग सकता है क्योंकि यहां एक परंपरा 70 साल में पैदा हुई है। जिसको जो करना होता है वो उसके मन में एक बीज पनपता है और वो बीज पनपने के बाद वो विचार उसके मन में बड़ा होता है। उस विचार का पालन करने के लिए वो व्यक्ति किसी से पूछता नहीं, अप्रूवल नहीं कराता, सीधा समाज में चला जाता है और अपना प्लान बताता रहता है। वो कभी समाज में अपना अप्रूवल नहीं कराना चाहता। वो कभी भी समाज को अपने आप से बड़ा नहीं मानता। कभी भी उसने ऐसा नहीं सोचा कि जो मैं करना चाहता हूं समाज के लिए वो मैं समाज के बीच में रखूं और समाज जो है ये तय करे कि मैं उस काम को करने के लायक हूं या नहीं हूं। ऐसी ही परंपरा रही थी। लेकिन अब वो परंपराएं टूट रही हैं। उन बहुत सारी परंपराओं के साथ में एक परंपरा ये भी टूटी कि हमारे जितने भी ऐसे स्पोक थे
जिन्होंने समण संघ में अपने आप को विलीन कर दिया था, उसके बाद संघ में लगातार सेवा दे रहे थे और अपने सांसारिक दायित्वों से जब उन्होंने समझा कि पूरा कर चुके हैं, उनको पारिवारिक दायित्व पूरा कर चुके हैं, उन्होंने इस जिम्मेवारी को समझा, समण सभ्यता को समझा, समण परंपरा को समझा, समण समाज में समण संतों की उपयोगिता को समझा और उन्होंने आगे आकर अपना जीवन समण समाज के लिए दिया। इसके लिए हमारे सभी समण संत साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने जीवन के इस पड़ाव पर इस सेवा को देने के लिए आगे आए हैं। समण संघ में उनका स्थान एक पायदान ऊपर है। उन पर समण संतों के नियम लागू होते हैं, समण संघ के नियम लागू नहीं होते। तो ये समण संतों ने तय किया कि इस पोर्टल पर प्रत्येक गुरुवार को एक कार्यक्रम हो और सभी हमारे समण संत सेवाएं दें। आज वही दिन है और उसी की अभी तक चर्चा हुई है। हम सब ने अपने समण संतों की वाणी को सुना है, समझा है और उसका लाभ ले रहे हैं। अब बात आती है समणों की और समणों के संघ की, क्योंकि 70 साल में हमारा काम जो बंटवारे का शुरू हुआ था, लोगों को बांटने का शुरू हुआ था, वो रुका नहीं और हम इकट्ठा होने की बजाय बंटते चले जा रहे थे। और ये कहा जाता है चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। प्रकृति का नियम है बदलाव, परिवर्तन। जब एक लंबे समय तक देखा गया कि सभी महापुरुषों का एक ही आह्वान था कि हमें इकट्ठा होना है, लेकिन हम इकट्ठा होने के नाम पर टुकड़ों में बंट रहे थे लगातार। इस बात को समझ सब रहे थे, लेकिन क्या हो ये समझ नहीं आ रहा था। और अगर समझ आ रहा था तो व्यक्तिगत रूप से केवल मन के विचार तक सीमित था। तभी चर्चाएं हुई, बात हुई, समस्या को खोजा गया, समाधान क्या हो इस पर तर्क किए गए, बहुत सारी किताबों का अध्ययन हुआ और देखा गया कि जो हमारी बीमारी बनी है इसका इलाज हमारे महापुरुषों ने मुकम्मल रूप से बहुत पहले से दे रखा है। बस हमारी नजर नहीं गई थी, उस पर नजर गई और ये देखा गया कि जब हम इकट्ठा रहते थे तो तब क्या ऐसी चीजें थी जिससे सब कुछ हमारे हाथ में था, और जब हमने इकट्ठा रहना बंद किया तब हमारी स्थिति ऐसी क्यों हो गई। उन्हें हमारे समण महासमण महापुरुष बाबा साहेब ने एक लिखित दस्तावेज के आधार पर हमें पुनः अधिकार ही नहीं दिए, बल्कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इकट्ठा होने का एक मंत्र भी दिया कि भारत के जितने भी SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी, जो समान प्रकार के लोग हैं, जो बमण नहीं हैं, जो समान विचारधारा में विश्वास करते हैं, जो समानता के रास्ते पर चलते हैं, जो भारत के संविधान में निहित प्रियम्बल में वी द पीपल ऑफ इंडिया हैं, उनमें से भी जो समण हैं उन सबको इकट्ठा होना है। इसके रास्ते दिए, लेकिन वो रास्ते लागू नहीं हो पा रहे थे। क्यों? क्योंकि हमने किसी की सुनी नहीं। जब हमने किसी की नहीं सुनी तो हमारी कौन मानेगा। और समाज में हम टुकड़ों टुकड़ों में बंटते चले गए, जबकि हमें पता था अगर हम इकट्ठा होंगे तो हमारी सभी सामाजिक समस्याओं का अंत हो जाएगा। ये जिम्मेवारी ली, ये चैलेंज लिया समण संघ ने आगे बढ़ के, इस उत्तरदायित्व को निभाया समण संघ ने आगे बढ़ के, और कुछ सवाल रखे समाज के सामने चैलेंज के रूप में। आओ बैठें, चर्चा करें, आओ बैठें,
बात करें, क्या बात करें, इस देश के 85% लोग समण हैं, जिन्हें बाद में श्रमण कहा गया। श्रमण हमारी मूल भाषा का शब्द नहीं था, हमारी मूल भाषा का शब्द था समण, जिस पर हम पहुंच नहीं पा रहे थे। लेकिन जब पहुंचे तो समझ आया, जैसे ही हम समण बोलते हैं वैसे ही हमारी पहचान चक्रवर्ती सम्राट अशोक से हो जाती है। वरना 70 साल में हमने सभी लोगों को सुना है कि अपने जीवन काल की, अपने बाप दादाओं की गरीबी की कहानियों को सुनाते नहीं थकते। पूरा जीवन जहां उन्हें मौका मिलता है बस वहीं शुरू हो जाते थे। हमारे पिताजी बहुत गरीब थे, हमारे दादाजी बहुत गरीब थे, उनके पास रहने खाने को कुछ नहीं था। हमने मजदूरियां कर करके अपना जीवन यापन किया, हमने बड़े गरीबी के दिन देखे। अब अगर आप अपनी गरीबी की कहानी अपने बच्चों को सुनाओगे तो उनका मोरल डाउन होगा या अप होगा, आप समझ सकते हो। लेकिन ये वास्तविकता नहीं थी, क्योंकि हमारी नजर ज्यादा दूर तक नहीं जा रही थी। जब सबने एक साथ नजर दौड़ाई, यहां बैठकर तर्क किया, चर्चा की, तो हमें समझ में आया कि हमारे बाप दादा गरीब नहीं थे, भिखारी नहीं थे, उनके पास सब कुछ था। और उनकी पहचान दुनिया के ऐसे लोगों में शुमार होती है जिनकी बातों को आज तक भी काटा नहीं जा सकता, जिन्होंने दुनिया को जीवन के रास्ते दिए, जिन्होंने अपने जीवन में वो पॉलिसी लागू की जो दुनिया में कभी फेल नहीं होती। तो वो पहचान हमारी, हमारे जितने भी महासमण महापुरुष हुए हैं, वहां से शुरू होती है। तो जब ये बात समझ में आई तो पता चला कि अगर हम अपनी उस पहचान को जन जन तक पहुंचाते हैं, घर घर तक पहुंचाते हैं, उस पहचान का वीडियो बनाते हैं, उस पहचान की पिक्चर बनाते हैं, उस पहचान का पोस्टर बनाते हैं, उस पहचान का व्हाट्सएप पे मैसेज लिखते हैं, फेसबुक पर डालते हैं, यूट्यूब पर डालते हैं, ट्विटर पर डालते हैं, इंस्टाग्राम पे रील बनाते हैं, अपने घर में समण संघ का पोस्टर शीशे में जड़वा के लगाते हैं और दिन में 3 बार संघ को नमन करते हैं। तो ये पहचान हमारी आगे तक घर घर तक पहुंच सकती है, लेकिन शर्त यह है कि हम कितना समण हुए हैं, इस समण पहचान को हम कितना मान पाए हैं, इसका उपयोग जीवन में सुबह से शाम तक कितना करते हैं। अब बात आती है समय की। साहब, समय नहीं है। समय दुनिया में हर व्यक्ति के पास केवल 24 घंटे हैं। मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूं जो पिछले 20-30 साल से ये कहते चले आ रहे हैं हम आज व्यस्त हैं, बस 2 साल बाद ये काम करेंगे, 3 साल बाद हम समाज में निकलेंगे, 5 साल बाद हम ऐसा करेंगे, अभी हम व्यस्त हैं। ऐसे बहुत सारे लोग रिटायर हो गए अपने सेवा काल से, लेकिन उन्हें समय नहीं मिला। या तो बीमार पड़े हैं, या उनके मन खराब हैं, या डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन समाज में निकलने का समय नहीं मिला, क्योंकि उनका समय का मैनेजमेंट कभी सही रहा ही नहीं। आप सिर्फ उतने व्यस्त हो जितना आप अपने आप को व्यस्त रखते हो। वरना आप आकलन करिए, अगर आपको खुद निर्णय लेना है और आपके दिल दिमाग में कोई बात ऐसी बस जाती है, कोई काम ऐसा आ जाता है कि वो आपको करना है, फिर आपकी सारी व्यस्तताएं एक तरफ और आप पूरी ताकत उस काम को करने में लगा देते हो, सारे काम भूल जाते हो। बस मन में आ जाना चाहिए, ये डिटर्मिनेशन हो जाना चाहिए, ये दृढ़ संकल्प हो जाना चाहिए, मुझे ये काम करना है। फिर उसके करने के सारे तरीके दिमाग में आते हैं। तो जिनके मन मस्तिष्क में समण शब्द उतर चुका है, वो तो दृढ़ संकल्पित हो गए कि उन्हें ये काम करना है किसी भी कीमत पर, और मरने से पहले करना है। क्या करना है? अपने घर में, परिवार में, दोस्तों में, मित्रों में, रिश्तेदारों में इस शब्द को पहुंचाना है। कैसे पहुंचाना है? उनसे बात करके पहुंचाना है, मैसेज के माध्यम से पहुंचाना है,
उनके घर जाके पहुंचाना है, मैं समणु ग्रंथ दे के पहुंचाना है, पोस्टर दे के पहुंचाना है, उनके घरों तक पोस्टर लगवा करके पहुंचाना है। अगर ये काम वरीयता के क्रम में आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाता है तो आपके पास समय ऑटोमेटिक निकल आएगा। और अगर ये जिम्मेदारी, ये बात, ये समझ आपको नहीं आई है तो आपको मरते दम तक समय नहीं निकलेगा, बल्कि रोजाना आप कहते रहेंगे मुझे समय नहीं है, मैं व्यस्त हूं, मुझे समय नहीं है, मैं व्यस्त हूं। ये टेस्टिंग, ये चेकिंग आपको खुद करनी है कि आप कितने व्यस्त हैं, क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं। उस 24 घंटे का मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। 24 घंटे के बाद एक भी मिनट आपको नहीं मिलने वाला। उस 24 घंटे में से भी जिस वक्त आप सुन रहे हैं, जिस वक्त आप बोल रहे हैं, जिस वक्त आप कुछ कर रहे हैं, वो समय आपके पास है। उसके अगले वाला पल आपके पास नहीं है। तो आप आज के काम को कल पे ना छोड़ें, क्योंकि अगर हम आज के काम को कल पे छोड़ेंगे तो हमें कल का पता नहीं है, आज का पता है। इस काम को करने के लिए बीड़ा उठाया हमारे बहुत सारे साथियों ने। क्या बीड़ा उठाया? उन्हें समझ में आया जुड़ेंगे तो जीतेंगे। कब जीतेंगे? जब जुड़ेंगे तब जीत जाएंगे। कब तक जुड़ेंगे ये तय आपको करना है, लेकिन गारंटी इस बात की है अगर जुड़ेंगे तो जीतेंगे अवश्य। जीतना क्या है? जितने भी हमारे कष्ट हैं उन पर विजय प्राप्त करनी है। जितनी भी हमारी समस्याएं हैं उनका समूल नाश करना है। अब समूल नाश करने के लिए सभी समस्याओं को केंद्र में लाना पड़ता है। सभी समस्याएं क्या हैं? लेकिन हमारे यहां पर साथी आते हैं बहुत सारे, वो यहां समस्या लेके आते हैं। कोई हमारा साथी आता है शिक्षा की समस्या लेके कि भाई शिक्षा पे काम करना है, क्योंकि उसे लगता है अगर शिक्षा पे काम होगा तो हमारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, जबकि ऐसा पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। कोई कहता है हमें स्वास्थ्य पे काम करना है, हमारे लोग स्वस्थ होंगे तो हमारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये काम भी पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। कोई कहता है हमें आर्थिक रूप से संपन्न होना है, हमें व्यापार करना है, उसके पास ऐसा एजेंडा होता है। लेकिन आर्थिक रूप से अगर हम संपन्न हो जाएं फिर हमारी समस्याओं का अंत हो जाएगा, ये भी सत्य नहीं है। इसलिए समस्याएं अनेक हैं, समाधान एक है, और ये समाधान है हमारे इकट्ठा होने में। ये बात केवल हम नहीं कहते, ये बात भारत का संविधान कहता है। भारत के संविधान में लिखित रूप में ये एश्योरेंस है कि भारत के कुल आबादी के 51% लोग अगर एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उनके सभी अधिकारों की गारंटी संविधान देता है। समस्या हमारी यही तो है कि हमारे अधिकार मारे जा रहे हैं। तो यहां हर वो व्यक्ति जो जिस एजेंडे पर काम करना चाहता है वो कर सकता है, पूरी छूट है। वो आर्थिक एजेंडे पे काम करे, वो व्यवसायिक एजेंडे पे काम करे, वो चिकित्सा के एजेंडे पर काम करे, वो किसी और एजेंडे पर काम करे, लेकिन काम खुद करना पड़ेगा। यहां आए, सुझाव दें और काम कोई और करे, ये समर संघ की पॉलिसी नहीं है। समर संघ की पॉलिसी है आप आइए, अपनी बात को रखिए, अपने एजेंडे को पास कराइए, उस पर काम करिए और बाकी साथियों से आह्वान करिए जो उस एजेंडे में काम करने के लिए आपका सहयोग करने को तैयार हो। तब तो काम होता है। और यहां सबको काम करना है। तो हम 70 साल से देखते हैं एक भद्दा मजाक समाज के अंदर हो रहा है। क्या मजाक हो रहा है? जो भी आता है वो कहता मैं सामाजिक काम करता हूं। किसी ने आज तक ये नहीं पूछा अगर आप सामाजिक काम करते हो तो अलग अलग क्यों हो? क्यों? क्योंकि ये पूछने की हिम्मत किसी में नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि सारे लोग अलग अलग थे। जब सारे लोगों को पहचान मिली, समण संघ में इकट्ठा हुए, तो अब समण संघ आंख में आंख डाल के पूछता है कि अगर आप सामाजिक काम करते हो तो टुकड़ों में क्यों बटे हो? अगर आप सामाजिक काम करते हो तो आपको पैसे की आवश्यकता क्या है? अगर आप सामाजिक काम करते हो तो क्या लोगों की आपको आवश्यकता नहीं है? अगर आप सामाजिक काम करते हो तो क्या लोगों का अप्रूवल आप नहीं लोगे? अगर आप सामाजिक काम करते हो तो क्या लोगों को आप नहीं बताओगे हमने क्या सामाजिक काम किया? अगर आप सामाजिक काम करते हो तो इस बात क्या कौन तय करेगा कि आपने जो काम किया है उसके समाज का हित हुआ या हित हुआ है?
लेकिन अब ये बात होती है, जो भी साथी यहां आता है, जो ग्राउंड पर मिलता है, जो किसी मीटिंग में मिलता है, जितने भी संगठन के लोग हैं, जितने भी संस्था के लोग हैं, उनसे ये बात पूछी जाती है। क्यों? क्योंकि समस्या कैसे बनी है, समाज से पैसा लेकर के छोटे छोटे संस्थान लोगों ने बनाए, अपना जीवन का 90% समय उन चार चार ईंटें लगाने में लगा दिया। जैसे मैं अक्सर बताता हूं, हमारे एक साथी थे, जब सबसे पहले पोर्टल पर मीटिंग शुरू होती थी, 7 लोग थे उस वक्त। हम 7 से 8 बजे तक 1 घंटा एडवांस में चर्चा करते थे, हमें क्या बात करनी है, फिर मीटिंग शुरू करते थे। तो उन्होंने कहा, हम नियम बना लेते हैं, फिर लोगों को इकट्ठा करेंगे। बाकी 6 लोगों ने कहा कि भाई अगर आप नियम बनाओगे तो हम 7 लोग हैं, 7 ही लोग मान सकते हो नियमों को, 8वां लोग कैसे मानेगा, क्योंकि उनके कंसेंट से, उनकी उपस्थिति में तो नियम बना नहीं। इस बात से सहमत नहीं हुए और उसके बाद उन्होंने वी द पीपल में सेवाएं देना बंद किया। फिर वो एक अंबेडकर भवन बनाने पर लग गए उड़ीसा राज्य में, क्योंकि वहां उनका एक संगठन काम करता था। वाम सेफ में फुल टाइमर में काम करते थे, शादी की नहीं थी, सामाजिक व्यक्ति थे। उन्हें उस वक्त ये लगा कि वो अंबेडकर भवन बनाना सबसे बड़ा काम है। वो आजकल उसी को बना रहे हैं, क्योंकि उसको बनाएंगे तो उसको मालिकाना हक उनको मिल जाएगा। वैसे ही उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में एक संस्था चलती है, अंबेडकर प्रसार शिक्षा प्रसार समिति। 2025 में 26 जनवरी को समर संघ के द्वारा उनसे अनुरोध किया गया कि 26 जनवरी को 100 लोगों की हमें एक मीटिंग करनी है। उनके एक फाइनेंसर थे, कोषाध्यक्ष, उन्होंने कहा ठीक है कर लेना। लेकिन मीटिंग से एक दिन पहले 25 तारीख की शाम को उन्होंने मना कर दिया, मीटिंग नहीं हो पाएगी। हम सारे इनविटेशन दे चुके थे। उसके बाद वहां से मना हुआ, हमने रात को सारे इनविटेशन को चेंज किया, एड्रेस चेंज किया। मीटिंग उसी टाइम, उसी वक्त पर, उसी डेट में हुई, स्थान परिवर्तन कर दिया। उन्होंने क्यों मना किया? क्योंकि समाज के पैसे से उन्होंने जो संस्था बनाई, उसमें जो ईंटें लगाई, उसके वो मालिक हो गए। क्योंकि वो किसी समाज को भी ये नहीं मानते कि समाज हमसे आके पूछेगा, क्योंकि उन्होंने उसके लिए मेहनत की है, लोगों को फोन किया है, लोगों को अपने पद प्रतिष्ठा के बल पर पैसा लिया उनसे। अभी हमारे एक स्पोक हैं, गजेंद्र कुमार सर मुरादाबाद से, उन्होंने एक एजेंडा रखा। उस एजेंडे पर हम पहले काम कर चुके हैं, अलग अलग स्थानों पर बैठ करके सन्निपात बाहुल करने का काम कर चुके हैं। उसका परिणाम ज्यादा अच्छा नहीं आया। लेकिन हमारे कोई भी स्पोक को एजेंडा रखते हैं तो हम चर्चा कराते हैं। उन्होंने एजेंडा रखा कि हम महीने के 4 संडे होते हैं, उस सन्निपात बाहुल को मुरादाबाद में अलग अलग स्थान पर करें। उसमें 3 स्थान, 4 स्थान फाइनल हुए। एक वो जहां पर हर संडे बैठते हैं, 3 अन्य स्थान। उनमें से एक स्थान तय हुआ कि हम शिक्षा प्रसार समिति के जो कार्यकारिणी है उनसे बात करेंगे। उनसे बात की, उन्होंने कहा हमें लिख के दे दीजिए 2 लाइन, क्या हम जो हैं हर महीने के एक संडे में 1 घंटा मीटिंग करना चाहते हैं। हमने कहा कोई ऐसा लिखित रूप में हमारा दस्तावेज तो नहीं, लेकिन कोई भी स्पोक आपको लिख के दे सकता है। उन्होंने लिख के दे दिया। गजेंद्र कुमार सर ने व्हाट्सएप पर लिख के उनको भेज दिया। उनकी मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद में उन्होंने वो स्थान समाज के लोगों को बैठने के लिए 1 घंटे के लिए अस्वीकृत कर दिया। और लिख करके जवाब आया कि अंबेडकर शिक्षा प्रसार समिति वहां पुस्तकालय चलाती है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई होती है, उस बच्चों की पढ़ाई लिखाई में व्यवधान होगा, इसलिए हम वो स्थान आपको नहीं दे पाएंगे महीने में एक दिन, संडे में 1 घंटे के लिए। लिखित रूप में वो दस्तावेज हमारे पास आ गया, जैसा कि हमें पता था पहले से ये होना है, और वो लिखित में हमारे पास आ गया। अब ये बात पूछी जाएगी, समाज के लोग पूछेंगे कि आपने, कितने लोगों ने डिसाइड किया कि वहां अगर आप मीटिंग करते हैं तो आप 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे मीटिंग कर सकते हैं, किसी वक्त मीटिंग कर सकते हैं। ये आपको किसने अधिकार दिया? कितने लोग आप निर्णय लेते हो वहां पर, इस बात के लिए कि समाज के लोग वहां और ना बैठें। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, छोटा सा एग्जाम्पल है, पूरे भारत में ऐसा ही है।
अपने जीवन में सारा समय लगा करके एक छोटा सा संस्थान बनाते हैं, एक कमरा दो कमरे बनाते हैं, उसके मालिक बन जाते हैं और मरते दम तक उसके मालिक बने रहना चाहते हैं। बस यही मूवमेंट है, यही मिशन है, यही महापुरुषों की विचारधारा, इससे बड़ा उनके लिए कुछ नहीं है। और ये हर शहर के अंदर कोई एक स्थान नहीं है, अनेकों स्थान हैं। लेकिन इसका भी रास्ता निकाला है, क्योंकि समर संघ में सारे रास्ते हैं। हमारे बहुत सारे साथी सन्निपात बहुल में नहीं आते। नहीं आते तो क्या किया जाए? उसमें कुछ स्पोक साथी भी जिन्होंने जिम्मेवारी ली, लेकिन वो नहीं आ पाते हैं। उसका एक रास्ता निकाला, हम अपने एक्टिव जो स्पोक साथी हैं उनकी संख्या को इतना बढ़ा दें, और हम हर महीने ऐसे, हर वीक में ऐसे किसी स्पोक को देखें जो समय नहीं निकाल पा रहे, नहीं आ पा रहे हैं, व्यस्त ज्यादा हैं। उनके घर पे मीटिंग रखें, वहां और आसपास के लोगों को बुलाएं और उनकी संख्या इतनी कर लें कि वो अगली बार से वो ऐसा बहाना ना बनाए और सन्निपात बाहुल में पहुंचे। और उसके बाद उनको हर सन्निपात बाहुल में आने का समय मिल जाए। क्यों? क्योंकि अपने घर पे इतने लोगों की मीटिंग नहीं करा सकते। तो ये बहुत सारे तरीके हैं, उस तरीके का बहुत अच्छा परिणाम हमें देखने को मिलेगा। लेकिन वो मिलेगा तब जब हमारे सक्रिय कार्यकर्ताओं की संख्या, डेडिकेटेड लोगों की संख्या बढ़ेगी। बढ़ेगी तब जब मैं समण हूं, हम सब समण हैं, इस समण को, पहचान को पहुंचाने के लिए हम सब कटिबद्ध होंगे। ये समस्याएं हमें आएंगी और रोजाना आएंगी। समाज के ऐसे ठेकेदार जिन्होंने अब तक समाज से पैसा लेके कुछ साधन संसाधन इकट्ठा किए हैं और उन पर कब्जा किया है, और वो समाज से नहीं पूछते कि इसका उपयोग होगा क्या, उन सबको समाज में आना पड़ेगा, संघ में आना पड़ेगा, संघ में जवाब देना पड़ेगा। ये काम लगातार होगा, बट इसके लिए जो हिंड्रेंस है, व्यवधान है, वो हम खुद हैं। खुद क्यों हैं? क्योंकि समण संघ कहता है कि हमारी लड़ाई बंगलों से नहीं है, हमारी लड़ाई समणों से, उन समणों से है जो बमण आइडियोलॉजी पर चलते हैं, जो ऊंच नीच के विचार पर चलते हैं, जो असमानता का विचार अपने अंदर रखते हैं। अब उनसे लड़ने के लिए ऐसा नहीं है कि हमें कोई तलवार चलानी है, कोई तोप चलानी है, क्योंकि वो भी समण है। बस उनको, उनसे जाके बात करनी है, उनको बुलाना है, उनसे बात करनी है या उनको बुलाना है। ये काम लगातार हमें करना है। अगर हम इस काम को करते हैं, इस जिम्मेवारी को लेते हैं, तो वो सारे साथी जिनके पास समय नहीं है, आज ही अपनी डायरी खोलें और अपना कल का टाइम टेबल बनाएं और ये देखें उस 24 घंटे में आप क्या करते हैं। उस 24 घंटे में से आप जो करना चाहते हैं क्या उसे करते हैं? या पता लगता है आपके 10 काम कल के लिए आपने रखे, उनमें से 2 भी नहीं कर पाए और 8 पेंडिंग हो गए। ऐसा तो नहीं कि पेंडिंग वर्क को ओवरलोड करके आप सर पे लेके घूमते हैं। तो ये आपको पता चल जाएगा अगर 1 महीने आप प्रैक्टिस करें तो 24 घंटे कितने ज्यादा हैं हमारे लिए, और हम जो चाहें वो कर सकते हैं। तो जो टाइम मैनेजमेंट है, इस पर सभी लोग काम करें, स्पेशली हमारे जितने भी स्पोक साथी हैं, जो जिम्मेवार साथी हैं, जिन्होंने जिम्मेवारी ली है। अगर हम इस काम को करते हैं तो हम केवल, हमारे हिस्से में अभी तक सबसे बड़ा काम आता है दिन में 10 लोगों से बात करना। अगर आप 10 लोगों से बात करते हैं, उसका रिकॉर्ड आपके पास रखते हैं, 1 महीने में 300 लोगों का डेटा आपके पास आ जाता है। अगर 300 को हम डिवाइड, गुणा करते हैं 12 से, तो 3600 लोगों का डेटा हमारी डायरी में 1 साल में आ जाएगा। 3600 लोगों में से अगर आपको सफलता मिली 10 लोगों को जोड़ने की 1 साल में, जो समण संघ में आपके बराबर एक्टिव हो जाते हैं, तो ये समझिए आपने अपने जीवन काल में इतना बड़ा काम कर दिया कि जिसका आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन काम बहुत बड़ा है, काम छोटा नहीं है, क्योंकि विचार बहुत बड़ा है। इस विचार में सारे विचार आ जाते हैं। इस विचार में सारे जितने भी एजेंडे किसी के दिमाग में हैं, जो भी वो करना चाहते हैं, उसके अंदर आ जाते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं बचती, कोई ऐसा एजेंडा नहीं बचता जो समण संघ में पूरा नहीं हो सकता। लेकिन यहां आके बात करनी पड़ेगी, तर्क करना पड़ेगा, शांति से बातों को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और अपने एजेंडे को पास कराना पड़ेगा। वो एजेंडा केवल इसलिए लागू नहीं हो सकता कि आप उस पर बहुत भरोसा करते हैं। वो एजेंडा केवल इसलिए लागू नहीं होता कि आप उसे ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि यहां तो आपको पास कराना ही पड़ेगा। यही समण संघ का नियम है, यही समण संघ की पॉलिसी है। जब तक समण संघ में एजेंडा पास नहीं होगा, संघ का आदेश नहीं बन सकता, और जब संघ का आदेश नहीं बनेगा तो संघ का जो आदेश है सर्वोपरि नहीं हो सकता, वो व्यक्ति का आदेश ही रहेगा। इस सब चीजों को, सब प्रक्रिया गुजरने के लिए हमें बात करनी है सीरियसली बैठ के 12 और 13 सितंबर में। इसके लिए कोई चॉइस नहीं है, मैंडेटरी है। अगर आपने जिम्मेवारी ली है, अगर आप समर संघ की पॉलिसी को जानते हैं, अगर आप समर संघी हैं, अगर आपने खुद को समर संघ में विलीन कर दिया है, तो आप सारे काम छोड़ के 12 और 13 सितंबर को हिसार पहुंचे।
वहां देखें, बात करें। अगर आपके मन में कोई एजेंडा है तो लेके जाएं, उस पर चर्चा कराएं। अगर आपके मन में कोई एजेंडा नहीं है तो वहां जितने एजेंडे पास होते हैं उस पर अपना मत रखें। जो साथी अभी स्पोक नहीं है वो विजिटर के रूप में जाएं, वहां देखें ये काम कितना बड़ा है, कितना संवेदनशील है, सभी को करना क्यों जरूरी है, और सबके हिस्से का काम सभी को करना पड़ेगा। तब जाकर के समण पॉलिसी, समण पहचान आगे जाएगी। तब जाकर के लोग लायबिल होंगे, जिम्मेवार होंगे, अकाउंटेबल बनेंगे। तब जाकर के हम अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने के पहले चरण को आगे बढ़ा पाएंगे। इसलिए इसको छोटा काम ना समझें, इसको छोटा विचार ना समझें, इसको मजाक ना समझें, क्योंकि ये काम आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए हो रहा है। इस काम का रिकॉर्ड आपका लिखा जा रहा है। यहां एक एक आदमी का काम जो अब तक किया है, जो आगे किया जाएगा, वो लिखा जाता है। वो आपको भी पता रहेगा, आपकी आने वाली पीढ़ी को पता रहेगा। उसका परिणाम आपको भी मिल रहा है, आपके आने वाली पीढ़ी को भी मिलेगा। समर संघ में जो भी सेवा है, जो भी ट्रेजरी है, जो भी खजाना इकट्ठा होता है, वो सारी की सारी चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन उसके लिए कोई शर्त नहीं है। क्यों शर्त नहीं है? क्योंकि आपको बगैर शर्त के इकट्ठा होना है। आप अपने मन के जितने भी लोभ लालच हैं उनको दूर करके इकट्ठा होना है, क्योंकि यही सारे समण महापुरुषों ने हमारे लिए किया था, तब हम आज बोल पा रहे हैं। अगर हम अपना छोटा छोटा अंश देते हैं, समण संघ में सेवा देते हैं, समय का दान देते हैं, जितनी भी समण सामग्री है प्रचार प्रसार के लिए उसको दान करते हैं, वो दुनिया के कोने कोने में पहुंचती है, तो ये सारी चीजें रिटन रिकॉर्ड में आपके नाम के आगे लिखी जाएंगी, और ये आपको मरने के बाद भी आपके काम आएंगी, आपकी पीढ़ी के काम आएंगी। ये बात मेरे बताने में किसी को हर्ट हुआ हो, किसी को कुछ दिल दुखा हो, किसी को गलत लगा हो, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। संघ को संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, संतों को वंदामि।